अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके पास, पेज नंबर है 223। द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल बी अलाइव आफ्टर 10 ईयर टू कम इज़ 5/7। तो ए की प्रोबेबिलिटी मुझे दी हुई है, अलाइव आफ्टर 10 ईयर टू कम इज़ 5/7 एंड बी इट इज़ 7/9। फाइंड आउट आपने क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे पहला पार्ट है बोथ ऑफ देम विल डाई। ये अलाइव की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, आपने किसकी निकालनी है? पहले पार्ट में डाई की निकालनी है, यानी दोनों जो है बोथ ऑफ देम विल डाई। तो सेकंड में जो है ए विल बी अलाइव एंड बी डाइड। सेकंड में जो है उसने कहा हुआ कि ए अलाइव होगा और बी डेड होगा। थर्ड पार्ट में उसने कहा हुआ कि बी अलाइव होगा और ए डेड होगा। और फोर्थ पार्ट में कहा हुआ है कि बोथ ऑफ देम विल अलाइव इन 10 ईयर्स टू कम। ठीक है, तो पहले में दोनों जो हैं डाई होंगे, दूसरे में ए अलाइव होगा, बी डेड होगा, और तीसरे में बी अलाइव होगा और ए डेड होगा, और चौथे में दोनों के दोनों जो हैं अलाइव होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करना है ये देखें आप। सबसे पहले तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है अलाइव की, यानी अलाइव की दी हुई है तो आपने डेड की फाइंड आउट कर लेनी है। अगर अलाइव की 5/7 है उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो डेड की आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे जो है ए प्रोबेबिलिटी अलाइव को शो कर रही है और बी भी अलाइव को शो कर रही है। आपने क्या कर देना, ए बार निकालना है, यानी कि डेड की निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, ए बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करेंगे आप यहाँ पे। तो जब आप माइनस करेंगे आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी 2/7 आएगी और एक 2/9 आएगी। ठीक है, 2/7 अगर इसमें जो है माइनस करेंगे तो 2/9। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हो गई है आपके पास, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, ये लाइव की थी और ये दोनों डाइड की। तो पहले पार्ट में उसने कहा हुआ है बोथ ऑफ देम विल डाई। तो दोनों जो हैं डाइड होंगे, यानी दोनों में ये प्रोबेबिलिटी लगेगी। तो क्या करेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम विल डाई। तो दोनों के दोनों जो हैं उसने कहा है कि डाई होंगे, तो वो इक्वल होगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मेरे पास क्या थी, 2/7 थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या थी, 2/9। आपस में इसको मल्टीप्लाई करना है। आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम विल डाई की प्रोबेबिलिटी आई है वो 4/63 आई है। सेकेंड पार्ट में जो है उसने कहा हुआ है कि ए विल अलाइव और बी विल डाइड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल अलाइव आप फाइंड आउट करेंगे और बी विल डाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपके पास ए अलाइव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, और बी डेड है तो यहाँ पे बी बार आएगा। आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है क्वेश्चन में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार अभी आपने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट की है 2/9। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से जो है आंसर आ जाएगा 10/63। ठीक है, थर्ड पार्ट होगा आपके पास इसी तरह। क्या पूछा हुआ उसने, थर्ड पार्ट में बी अलाइव है और ए डेड है, यानी बी अलाइव होगा और ए बार डेड को शो कर रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है मेरे पास गिवन है मुझे 7/9, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मैंने जो है ख़ुद फाइंड आउट किया है। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आएगा, सॉल्व आउट करके आपके पास जो आंसर आ रहा है यहाँ पे 2/9 आ रहा है। ठीक है, 2/9 ये आंसर है, आप कटिंग कर लेंगे आप। अच्छा, फोर्थ पार्ट है कि बोथ ऑफ देम विल बी अलाइव, यानी बोथ जो होंगे, बोथ ऑफ देम विल बी अलाइव। तो दोनों अलाइव होंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों के दोनों अलाइव हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है क्वेश्चन में 5/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो भी आपको गिवन है 7/9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 5/9। ठीक है, तो ये आंसर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 63 देखें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 43 देखें। ए पार्ट है, ए बैग कंटेन 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, और एक और बैग है, अनदर बैग। तो एक और बैग है, उसमें 4 रेड और 7 ब्लैक बॉल्स है। आपने क्या फाइंड आउट करना है? ए बॉल इज़ ड्रॉन। ड्रा कितनी बॉल्स हुई हैं? एक बॉल ड्रा हुई है फ्रॉम ए बैग सेलेक्टेड एट रैंडम। तो सेलेक्ट यहाँ पे बैग हुआ है, ठीक है। एक बैग उसने पहले सेलेक्ट किया, फिर उसमें से बॉल सेलेक्ट किए। दो चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, बैग भी इन्वॉल्व है और बॉल्स भी इन्वॉल्व है। अब फाइंड प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ रेड। अब यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है कि जो बॉल आपने सेलेक्ट की है वो रेड होगी। तो अब यहाँ पे जो है 2 बैग है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 43 में आप पहले सैम्पल स्पेस कैसे बनाएंगे गौर से समझ लें, क्योंकि इसमें 2 बैग्स इन्वॉल्व हैं। पहले जो था क्वेश्चन में एक अर्न होता था या बैग होता था, यहाँ पे 2 बैग इन्वॉल्व हैं, फिर फर्दर उसमें रेड और ब्लैक बॉल्स हैं। तो आप कैसे सैम्पल स्पेस बनाएंगे? बैग 1 और बैग 2 है। बैग 1 में कितनी थी? बैग 1 में 3 रेड थी और 5 ब्लैक थी। बैग 2 में 4 रेड थी और 5 ब्लैक थी। अब आपने इसका टोटल कर लेना है, इसके सामने टोटल कर लें बैग के लिहाज से, ठीक है। तो बैग के लिहाज से भी टोटल करना है। और एक बैग में कितनी है? 8 थी फर्स्ट बैग में। सेकंड बैग में कितनी है? 12 थी। तो इट्स मीन टोटल जो बॉल्स हुई आपके पास 11 थी, और टोटल बॉल्स जो हुई वो आपके पास 19 हो गई, ठीक है। तो ये टोटल बॉल्स आपके पास 19 होगी। रेड कितनी हुई है उसमें? 7, और ये कितनी हो गई? 12। ठीक हो गया। ये आपके पास जो सैम्पल स्पेस है। अब यहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है बैग 1 के लिहाज से भी और बैग 2। पहले तो मैं बैग्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड, 2 बैग हैं तो बैग की प्रोबेबिलिटी जो होगी 1/2 होगी, ठीक है। बैग 1 की प्रोबेबिलिटी भी आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, इसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह लें, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको B1 कह लेते हैं, ठीक है। बैग 1 1/2 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, आप अपनी मर्जी, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 कह सकती हूँ 1/12। तो प्रोबेबिलिटी उसने किसकी पूछी हुई है? उसने फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल क्या होगी, क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। रेड की, तो बैग 1 में रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3, और बैग 2 में टोटल पे डिवाइड करते हैं ना 8 से। बैग 1 से जो है रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है 3/8, और बैग 2 से जो रेड की प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल्स की 4/8। तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स फ्रॉम बैग 1। तो बैग 1 में टोटल जो है आपके पास 3 रेड है, टोटल पे आपने डिवाइड किया, टोटल आपके पास कितना है? 8 है। तो फिर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स फ्रॉम बैग 2, क्योंकि यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बैग 1 की फाइंड करनी है या बैग 2 की फाइंड करनी है। तो इसके लिए जो हमें दोनों फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो 4/11 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/11, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो रूल लगेगा वो ये होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसके साथ जो है मल्टीप्लाई करना है इसकी बैग 1 की प्रोबेबिलिटी को इसके साथ बैग 2 की प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स फ्रॉम बैग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स फ्रॉम बैग 2। तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही थी और इसकी 3/8 थी, प्लस 1/2
इसकी क्या आई थी 4/11। अब इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगी 65/176 आएगी। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो आ रही है 65/176। ठीक है। बी पार्ट इसका जो है वो देखिए, इसका बी पार्ट जो है 1 अर्न कंटेन्स 3 वाइट हैं उसमें और 2 ब्लैक बॉल्स हैं पहले अर्न में। एंड अदर अर्न कंटेन 5 वाइट एंड 3 ब्लैक। तो यहाँ पे भी आपके पास 2 अर्न है। तो चूज़ उसने कहा है कि एन अर्न चूजन एट रैंडम ए बॉल इज़ टेकन फ्रॉम इट, यानी अर्न कोई भी हो सकता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इज़ वाइट। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होना है। आपने पहले सैम्पल स्पेस बनाना है, इसने बताया नहीं कि इफ़ एन अर्न इज चूजन उसने कहा हुआ। तो यहाँ पे भी जो है आप वैसे ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। वहाँ पे बैग्स थे तो यहाँ पे अर्न है। अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन में अर्न 1 है, अर्न 2 है, वाइट 3 है और ब्लैक 2 है, अर्न 1 में और 5 और 3। तो आपने क्या करना है, पहले अर्न की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अर्न 1 की 1/2 होगी, अर्न 2 की भी 1/2 होगी। इसी तरह जो है फिर वाइट बॉल्स फ्रॉम अर्न 1 वो होगी 3/5, वाइट बॉल फ्रॉम अर्न 2 5/8। ठीक है। तो अर्न 1 से 3/5 होगा और 5। अब आपने वही जो है फॉर्मूला लगाना जैसे पिछले क्वेश्चन में लगवाया। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, अर्न 1 को मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे ही उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, फिर अर्न 2 को। तो मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो सॉल्व आउट करते हुए करके आपके पास आंसर आएगा। सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास आंसर 49 जो है 80 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है, 2 drawings each of 3 balls are made from a bag containing 5 white है, उसमें 8 ब्लैक है और the balls are not being replaced। यहाँ पे भी विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ है। for the next trial, what are the probabilities that first trying will give 3 white balls and 3 second 3 black balls। क्वेश्चन नंबर 44 में आपके पास जो वाइट हैं 5 हैं, ब्लैक 8 हैं और टोटल आपके पास जो है 13 है। अच्छा जी, वाइट आपके पास 5 बॉल्स हैं, ब्लैक 8 है, टोटल 13 है। तो आप लेट कर लें एक को वाइट बॉल्स के लिए। वाइट उसने कहा फर्स्ट 3 आर वाइट बॉल्स, तो जो आपने सेलेक्ट की हैं 3 बॉल्स तो वो क्या होंगी, वाइट होंगी। तो आप क्या इसमें करेंगे, 5 से 3 यानी जो है वाइट होंगी, 5 वाइट है और ब्लैक क्या हो जाएंगी 0। टोटल सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा 13 और सिलेक्ट कितनी की हुई है 3, सिलेक्टेड आपके पास है 3। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट कर लेनी है। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आएगा 10/286। इस तरह आप लेट बी कर लेंगे। लेट बी विद इवेंट कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं। डेट शोज दी कौन सी बॉल्स हैं आपके पास, ब्लैक बॉल्स। तो ब्लैक जो है उसको शो कर, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी। अब उसने कहा सेकंड जब आप चूज़ करेंगे तो ब्लैक बॉल्स को करेंगे, तो ब्लैक को 3 दे देना है और वाइट जो है 0 सेलेक्टेड होगी। 13 से 3 इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो सॉल्व आउट करके आपके पास आंसर आएगा 56/120। ठीक है, 56/120। आपने यहाँ पे इसको 20 पोस्ट किया है तो हम 20 पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सिलेक्ट हुआ है किसके बाद, ए के बाद सिलेक्ट हुआ है। यानी पहली रिप्लेसमेंट किसके साथ थी, पहले जो है उसने बोला हुआ है कि पहली जो रिप्लेसमेंट आप सेलेक्ट करेंगे वो वाइट बॉल्स के साथ होंगी। तो बी हमने सेलेक्ट किया आफ्टर ए के। तो अब इन दोनों को जहाँ पे भी एंड होगा, जहाँ पे और होगा वहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कौन सा रूल लगेगा, जहाँ पे और होगा वहाँ पे एडिशन रूल लगना है और जहाँ पे जो है
आपके पास एंड होगा, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसको मल्टीप्लाई कर लेना गिवन डेट ए। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने कंडीशन गिवन थी, यहाँ पर उसने कहा पहले 3 जो है वाइट गिवन होंगी आपको और नेक्स्ट जो 3 हैं वो आपको ब्लैक गिवन होंगी, इसलिए मैंने जो है इसको बी ओवर ए इसलिए लिखा है कि आफ्टर सिलेक्शन ऑफ वाइट बॉल्स हमने कौन सी सेलेक्ट की, ब्लैक बॉल सेलेक्ट की। तो 10/2 86 को मल्टीप्लाई कर देंगे 56 बाय 120 से। तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 7/429। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बी पार्ट उसका देखिए 45 का। ए फार्मर हैज़ बॉक्स कंटेनिंग 30 एग्स उसके पास, 5 में ब्लड स्पॉट्स है, ही टेकिंग दैम रैंडमली, उसने वन आफ्टर अनदर टाइम फ्रॉम बॉक्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट। यहाँ पे भी वही हिसाब है जो पिछले क्वेश्चन में उसने कहा था, फर्स्ट 2 एग्स हैव स्पॉट एंड थर्ड विल बी क्लियर। तो यहाँ पे जो है एस मैंने जो है शोड है ब्लड स्पॉटेड एग्स विद ब्लड स्पॉटेड, तो मैंने ब्लड स्पॉटेड को एस जो है कर लिया है सपोज, और क्लियर जो है उसको सी कर लूँगी। लेट सी बी द इवेंट दैट हैव नो ब्लड स्पॉट, ठीक है। तो ब्लड स्पॉट के साथ मेरे पास 5 एग्स हैं और ब्लड स्पॉट के पास मेरे पास जो हैं 25 एग्स हो गए, यानी 5 इसमें दिए हुए तो टोटल 30, इट्स मीन 25 जो है नॉट स्पॉटेड है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 यानी पहला अभी जब सिलेक्शन होगी वो स्पॉटेड, S2 फिर जो तीसरी सिलेक्शन होगी क्लियर। तो इसके लिए जो है आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ C3। एस जो है स्पॉटेड को शो कर रहा है, लेट आप यहाँ पे लिखेंगे लेट सी बी द इवेंट दैट शोज़ द क्लियर एग्स, ठीक है। तो S1 स्पॉटेड, S1 जो है 5 टोटल एग्स कितने हैं 30, विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। जब दूसरी मैं सिलेक्शन करूँगी स्पॉटेड आएगा वो 4 हो जाएगा, नीचे 29, फिर तीसरा क्लियर लेना है मैंने, C3 है ये, तो क्लियर में बस टोटल कितना 25, नीचे जो है रिप्लेस नहीं करना तो 28 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुकी हूँ, आप वहाँ से जो है कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। इसको सॉल्व आउट करके ये आंसर आ जाएगा 25/1218। तो क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट पार्ट में मैं 46 से स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।